चमनगंज थाना क्षेत्र में एक पवन प्रतिष्ठान में आग लगने की सूचना पर थाना प्रभारी दमकल की गाड़ियां और निकटतम सभी 6 थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य कर रही है। सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है एवं पुनः इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि यदि कोई अंदर अभी भी है तो उसे निकाल लिया जाए। स्थानीय व्यक्तियों ने एक महिला के फंसे होने का संदेह व्यक्त किया है, जिसे ढूंढकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि अब तक फंसे होने का कोई साक्ष्य अथवा स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी, क्यूआरटी एवं दमकल की गाड़ियां मौके पर और अधिक मात्रा में भेजी जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारीगण घटना स्थल पर मौजूद है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल, अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल, एसीपी सीसामाऊ और मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि चमनगंज क्षेत्र में किसी मकान में, जिसमें बेसमेंट है और G+3-4 का वो बिल्डिंग है, उसमें आग लगी हुई है और काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोग फंसे हुए हैं। तो इस घटना की संवेदनशीलता को देखते तुरंत हमारा लाटू शोट फायर स्टेशन और कर्नलगंज और मीरपुर की गाड़ियों को तत्काल मौके के लिए भेजा गया और हम भी मौके के लिए निकल गए। और फजलगंज का जो वाटर बाउजर है, मतलब जितने भी संसाधन हो सकते थे ग्रेविटी को देखते हमने साइट पे मोबिलाइज किए। लगभग कितनी गाड़ियों को मौके पहुंची थी? घटना पे 10 से 12 गाड़ियां हमारी मौजूद थीं और ऑन द वे भी थी, लेकिन जब घटना पूरी रिस्टोर हो गई, पूरा नॉर्मलाइज हो गई, तो हमने उनको होल्ड कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो टास्क था, सबसे बड़ा जो चैलेंज था, लोगों की जान बचाना, क्योंकि फायर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो फायर से उत्पन्न धुआं था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा थी। तो बेसमेंट क्योंकि सकरा है, आप देख रहे होंगे घर बहुत सकरे हैं, जीने बहुत सकरे हैं, तो जो धुआं जीने में भर गया और पूरा बेसमेंट से होते ऊपर के फ्लोर्स पे वो चला गया। तो आपने देखा होगा पूरे सब लोग चिल्ला रहे थे, 4th फ्लोर 3rd फ्लोर पे लोग फंस गए, जीने से निकल नहीं पाए। तो फिर हमने टैक्टिक्स की कि प्राथमिकता फायर फाइटिंग के साथ साथ रेस्क्यू किया जाए। तो जो शुरू में हमारी टीम आई, पुलिस के सहयोग से, हमारी टीम आम जनता के सहयोग से 10, 12, 15 लोग तो जीने से ही निकाले शुरू में, जो इमीडिएट निकाल सकते थे। लेकिन जो पूरी तरह से ट्रैप थे, जो धुएं में बुरी तरह से फंसे हुए थे, उनको हमारी टीम ने लेडर, जैसे आपने देखा काफ़ी ऊंचाई पे लेडर लगा के, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियां भी थीं, बुज़ुर्ग भी थे, महिलाएं भी थीं और काफ़ी बड़ी संख्या में, मतलब लगभग हमने 16-17 लोग लेडर से निकाले और करीब 10, 12, 15 वैसे निकाले। तो कुल मिला के 25 से 30 लोग हमने ओवरऑल पूरे ऑपरेशन में लोगों की जानें बचाई। लगभग कितनी देर रेस्क्यू चला था? रेस्क्यू तो आप देखिए, पूरा जो हमारा मेन फोकस था फायर फाइटिंग के साथ साथ टॉप रेस्क्यू था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे, लेडीज़ थी, बुजुर्ग थे। तो करीब आधे पौन घंटे, 1 घंटा लगभग रेस्क्यू पूरा चला। और रेस्क्यू को हम कह सकते हैं, जो हमने लोग निकाले वो लगभग 1 घंटा के आसपास रहा। लेकिन अभी जैसे आपने देखा, हम लोग डीसीपी साहब और हम पूरा ऊपर तक, पंचम तल तक अपनी पूरी टीम के साथ हम एक एक फ्लोर को देख के, एक एक फ्लोर के रूम्स में पूरा दरवाज़ा खोल के, कोई किसी तरह का पैनिक ना हो, कोई पड़ा हुआ ना, उसको देख के हम लोग पूरा चेक करके तब इंश्योर किए कि कोई यहाँ पर नहीं है और ऑपरेशन ऑल क्लियर। आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? आग लगने की देखिए संभावित जो प्रोबेबिलिटी है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जो क्योंकि शॉर्ट सर्किट एक क्लासिक कंबेस्टिबिलिटी है, संभवतः बेसमेंट से शुरू हुआ होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आया, हमारे लड़कों ने, पूरी टीम ने, ऑफिसर्स ने, सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से कमेंडेबल एक काम किया है और जेसीबी सर ने भी पूरा एक ब्रीफ किया है और बड़े अच्छे से सभी लोगों की जान सभी के सहयोग से बचाई गई। दो बिल्लियां भी बचाई गई हैं। तो उसमें सबसे अच्छा ऑपरेशन अभी तक का, साल सवा साल का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया है, आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से सभी की जान बचाएगी। सबके घर में सब सुरक्षित रहें, ये हमारा टास्क रहता है। रूपम चौराहे से थोड़ी दूरी पर एक 4 मंजिला भवन है, इसमें आग लगी थी। आग के कारणों को अभी समझना बाकी है। यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए थे, हमारे पुलिस के लोगों ने, फायर सर्विस के लोगों ने उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया। 4 लोग, एक पूरा परिवार फंसा हुआ था। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई नहीं है। पूरी तरह से सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। आग पर भी नियंत्रण लगभग पा लिया गया है। लगभग 15 से 20 मिनट और इस ऑपरेशन में लगेंगे। धुआं है, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम लोगों की अपील भी है कि थोड़ा और पीछे चले जाएं, जिससे ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो जाए। आग के फैलने की कोई संभावना नहीं है और किसी भी तरह के कैजुअलिटी का कोई अब ऐसा सिम्टम या ऐसा कोई इनपुट नहीं है। नहीं, आग इस बिल्डिंग में लगी थी। बिल्डिंग के 4 फ्लोर इससे अफेक्टेड हैं, पार्शियली और फुली। कहाँ और कैसे इनिशिएट हुई, ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद सब्सिक्वेंटली किया जाएगा।
देखिए, जितनी आवश्यकता है उतनी गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, एक के बाद एक बैकअप पे गाड़ियां हैं। तो इनिशियली जो है जैसे ही सूचना मिली थी, नियर बाई की 4 गाड़ियां और नियर बाई के सभी थानों के फोर्स अप्रोच किए थे। बाद में सब्सिक्वेंट जो है हमने फील्ड अप किया है और कई गाड़ियां लाइंड अप हैं और साथ में अगल बगल के फोर्सेस के अलावा लाइन से भी जो है फोर्सेस भेजी गई हैं। तो अभी हम रिसोर्सेज के बेसिस पे सफिशिएंट पोजीशन में हैं, लगभग हम कंट्रोल कर ले गए हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो एक बार चीज़ें जो है समाप्त हो जाए रेस्क्यू ऑपरेशन, तो हम इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे।